भाई नहीं अल्लाह ने दिया, और जो वालिद साहब हैं उनको वो 4 साल हो गए फोत हो गए हुए हैं। वालदा को 2 साल हो गए हैं, बीमार हैं, चारपाई पे पड़ी हैं, उठा नहीं जाता उनसे। लोगों के घरों में काम करने जाती हूँ, उनकी अच्छी निगाह नहीं होती, अच्छे तरीके से देखते नहीं हैं। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा, वो मुझे कहती हैं कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन मैं नहीं, मेरी मम्मा है वो बहुत बीमार है, मैंने किराया देना होता है। बस मैं काम करने से अब मजबूर हूँ, मैं नहीं काम कर सकती, लोगों की गलत निगाह से मेरे से काम नहीं होता। लोग कहते हैं लेकिन जहेज़ मांगते हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जहेज़ की भी। उसने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, दुबई आ जाओ मेरे पास और माँ को छोड़ दो, लेकिन मेरी माँ इतनी हालत में है कि मैं माँ को छोड़ के दुबई जाए कभी भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था भाई कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ भाई। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ रिमशा मौजूद हैं। रिमशा की वालिदा इंतहाई बीमार हैं, तकरीबन मौत के करीब हैं। इतनी मजबूर है रिमशा कि मजबूरन इनको कैमरे के सामने आना पड़ा और इंटरव्यू देना पड़ा कि कोई तो ऐसा शख्स हो जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रिमशा कहीं भी जाती थी जॉब के लिए तो इसको हरासगी का निशाना बनाया जाता था और इसको जॉब से निकाल दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि ये इजाज़त नहीं देती थी। बाकी की स्टोरी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रिमशा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 साल है। 22 साल है। भाई नहीं है आपका? बाप नहीं है? भाई नहीं अल्लाह ने दिया, और जो वालिद साहब हैं उनको वो 4 साल हो गए फोत हो गए हुए हैं। हाँ जी, और मम्मा है वो बहुत बीमार रहती हैं, बहुत कितना अर्सा हो गया वालिदा बीमार है? वालदा को 2 साल हो गए हैं, बीमार हैं, चारपाई पे पड़ी हैं, उठा नहीं जाता उनसे, चला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से हालात हैं उनके। कैसे सरवाइव कर रही हैं? कमाने वाला कोई नहीं है, आप भी कमा नहीं पा रही, माँ का ख्याल रखना होता है, तो कैसे सरवाइव करती हैं? बस भाई बहुत मुश्किल से ही होता है, जहाँ पे काम करने फैक्ट्री में जाती हूँ वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, लोगों के घरों में काम करने जाती हूँ, उनकी अच्छी निगाह नहीं होती, अच्छे तरीके से देखते नहीं हैं, मर्द पीछे लग जाते हैं। एक घर में काम करती थी मैं, तकरीबन वहाँ पे मैंने 3 माह काम किया है, तो वहाँ पे मेरी 15,000 सैलरी भी थी। तो वहाँ का जो एक मर्द था उनकी निगाह नहीं थी ठीक, तो वहाँ पे मुझे सैलरी भी मिलने वाली थी, वो मैंने सैलरी दफ़ा की। इतनी वो बदतमीज़ लोग थे ना कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, लेकिन उनकी निगाह बहुत गंदी थी। मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया, अपनी सैलरी भी दफ़ा की, घर में आ गई थी बहुत मुश्किल से, कि मैं अकेली कमाने वाली थी, कहाँ कहाँ जाती। बहुत मुश्किल से लोगों की निगाह के बचने की खातिर भाई मैं अब घर बैठ के इसलिए मीडिया पे आई हूँ। बहुत मुश्किल से हालात है, माँ बीमार है, उनसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। माँ को बीमार देखती हो, फिर घर से बाहर जाना काम के लिए मुश्किल दिखाई देना, और फिर माँ को संभालने वाला कोई नहीं है, तो क्या जज्बात होते हैं? बहुत मुश्किल से कोशिश करती हूँ बाहर जाऊँ, फैक्ट्री में जाती हूँ, वहाँ पे लोग रखते नहीं हैं, लोगों के घरों में ढूंढूं तो वहाँ के लोग नहीं अच्छे, बहुत मुश्किल से, फिर क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ भाई। रिमशा, जब माँ को बीमार देखती हो, माँ को दवाइयाँ खिलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो कैसे अरेंज करती हो दवाइयों का? कभी अपने रिश्तेदारों से भी मांगती हूँ, वो कभी उन्होंने कभी हाल चाल ही नहीं पूछा। मेरे चाचू हैं वो गांव में रहते हैं, उनको कॉल करूँ उन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए हुए। एक मामू वो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने कभी हाल चाल नहीं पूछा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों से मांगूँ वो खाने के लिए भी नहीं देते, कभी मोहल्ले वालों से कभी 100-200 मांग के मम्मा को जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। उनकी दवाई के लिए मेरे पास इतना ख़र्चा नहीं होता कि मम्मा की मेडिसिन ले लूँ, बहुत मुश्किल से हालात हैं। वालिद साहब हयात थे तब हालात कैसे थे? तब अल्लाह का शुक्र था, अच्छा खासा पीते थे, अल्लाह का शुक्र था कि अपने घर से खाते थे, तब मैं काम भी नहीं करने जाती थी, बस मम्मा का भी सही ख्याल होता था। तो माँ के जज्बात क्या होते हैं? एक जवान बेटी उसके पास बैठ के रो रही होती है और वो मैरिड भी नहीं है, माँ क्या कहती है? मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा, वो मुझे कहती हैं कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन मैं नहीं, मेरी मम्मा है वो बहुत बीमार है, मैंने किराया देना होता है। घर भी किराए का है? हाँ जी, किराए का घर है मेरा, 4 मंथ का किराया मैंने किराया देना है। मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, कभी मैं किसी से मांग के खा लेती हूँ, कभी किसी से मांग के खा लेती हूँ, कि एक टाइम के। कोई मदद करने वाला नहीं होता, कोई रोटी देने वाला नहीं आता, फिर क्या करते हो? फिर अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं भाई, नमक मिर्च के साथ भी खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कई रातों रोटी ना खाई हो,
पानी ना पिया हो? हाँ जी, कभी कभी तो भाई रोटी भी हम पानी के साथ खा लेते हैं। कभी कभी हमारे पास इतना नहीं होता कि हम एक टाइम का खाना खा लें। हम साई औरत से कहते हैं आंटी खाना दे, तो कभी किसी के घर से मांग के खा लेते हैं। बस मैं काम करने से अब मजबूर हूँ, मैं नहीं काम कर सकती। लोगों की गलत निगाह से मेरे से काम नहीं होता। मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ, मेरी मम्मा बीमार है, मैं अपनी मम्मा का इलाज करवाना चाहती हूँ। माँ ने आपके हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं लगाई अभी तक? बस भाई, मेरी मम्मा के लिए वो बीमार हैं, इसलिए वो कहती हैं कि कोई अच्छा हो फिर करूँगी, लेकिन अभी मेरी मम्मा बीमार हैं, वो खुद नहीं सोचती ये चीज़ों का। रिमशा, हर माँ अपनी बेटी को ब्याहने के लिए रिश्ता देखती है। कभी देखा माँ ने कोई रिश्ता ऐसा? नहीं भाई, एक पहले मेरी मंगनी हुई थी तो वो लोगों ने जहेज़ मांगा था, तो मम्मा ने वहाँ पे इनकार कर दिया था। मेरे पास कुछ खाने के लिए, मम्मा की मेडिसिन के लिए नहीं खर्चा होता, तो मैंने वो जहेज़ हम कैसे दे सकते हैं। वो बहुत अमीर लोग थे। बस भाई, उनकी सोचें अमीरें थी, लेकिन हमने अपने आप को देखना था। मेरे पास तो इतना खर्चा नहीं होता कि मैं अपनी मम्मा की मेडिसिन ले लूँ या एक टाइम का खाना खा लूँ। मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया? नहीं भाई, उसके बाद नहीं। लोग कहते हैं लेकिन जहेज़ मांगते हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जहेज़ की भी। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो जो चाहता हो आपके साथ रिश्ता करना, रिश्ता निभाना, आपकी माँ का ख्याल रखना, उसके बारे में क्या है? भाई वो मेरी मम्मा का इलाज करवाए, अच्छा करे, जो हमारे घर को, मेरी माँ को माँ समझे, मेरे घर को अच्छा मुस्तकबिल सा करे, फिर सोचूंगी। हाँ जी, अभी तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरे ने बहुत मुश्किल से मेरे हालात हैं मेरे भाई। मैं एक टाइम का खाना नहीं खा सकती। मेरी मम्मा को मैं पानी के साथ रोटी जब खिलाती हूँ, मेरे भाई मेरे से पूछो मैं अपनी मम्मा के पास कैसे रहती हूँ। बहुत मुश्किल से हमारे हालात हैं। रिमशा, थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रही थी कि दुबई से एक रिश्ता आया था, उसने शादी करने के लिए कहा, लेकिन क्यों इनकार किया? भाई उसने मुझे कहा था कि अपनी मम्मा को छोड़ के ना दुबई आ जाओ, लेकिन भाई मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। माँ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या वो आपसे प्यार करता था? बस करने भाई, इस प्यार को क्या करना जब माँ का ही ना साथ हो। माँ ने हमें पाला, हर चीज़ की, तो माँ के अलावा हमें कुछ भी नहीं है। मैं माँ को कभी भी छोड़ के उसके पास नहीं जा सकती थी। उसने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, दुबई आ जाओ मेरे पास और माँ को छोड़ दो, लेकिन मेरी माँ इतनी हालत में है कि मैं माँ को छोड़ के दुबई जाए कभी भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने इनकार कर दिया था भाई कि मैं शादी नहीं करना चाहती ये। डॉक्टर्स ने क्या बताया है, कितना इलाज पे खर्चा आएगा आपकी वालिदा का? भाई डॉक्टर दिमाग के झटके लगते हैं, सीटी स्कैन डॉक्टरों ने बोला, हर चीज़ बोला, लेकिन मेरे पास इतना गुंजाइश ही नहीं है कि मैं मम्मा को ब्लड प्रेशर की गोली खिला सकूं। मैं एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती, तो मैं अपनी मम्मा को कैसे इलाज करवाऊं। बिल्कुल जी, जब मेरा रिमशा से रब्ता हुआ तब रिमशा बहुत रो रही थी और कह रही थी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी मैंने रिमशा को ऑफिस में बुलाया और खाना खिलाया। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस बात को सीरियस लेंगे और जो नीचे नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे आप रब्ता करेंगे रिमशा से। सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं और जो मदद कर सकते हैं, जो साहिब इस्तात हैं, जो चाहते हैं मदद करना। प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, ऐसे लोगों को तंग ना किया करें जो ज़िंदगी से पहले ही तंग आ चुके हों। ज़रूर रब्ता करें, लेकिन मदद की नीयत से, साफ़ नीयत से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने